जल निकासी प्रणाली समय से आगे। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी पहुंचता था सड़कों के किनारे बनी नालियों में। इन नालियों को और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी पिलास्टर टेक्निक। चुना, मिट्टी और जिप्सम से बनाई जाती थी दीवारें। ये दिखाता है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ घर नहीं, एक पूरा सुव्यवस्थित जीवन बसाते थे, जहां स्वच्छता, योजना और इंजीनियरिंग आज के शहरों से भी कहीं आगे थी। भोजन, अनाज। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से गेहूं, चावल, जौ और मटर का सेवन करते थे। फल इनके भोजन में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू और नारियल जैसे फल भी शामिल थे। मांसाहारी भोजन, मछली, भेड़, बकरी, सूअर, कछुआ और घड़ियाल जैसे मांसाहारी तत्व भी उनके आहार में थे। आहार प्रकार। इनका भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। विशेष जानकारी। खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि वे कृषि और पशुपालन दोनों में कुशल थे। अनाज, फल और विभिन्न प्रकार के मांस उनके आहार का हिस्सा थे। आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन। अमीर वर्ग के आभूषण। अमीर लोग सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, जिनमें जटिल डिजाइन और उच्च कारीगरी दिखाई देती थी। आम लोगों के आभूषण। आम लोग तांबा, कांसा और हड्डी से बने गहने पहनते थे। ये सरल डिजाइन के होते थे, लेकिन सुंदर दिखते थे। आभूषण प्रकार। सिंधु घाटी के स्त्री और पुरुष दोनों अंगूठी, बाली, चूड़ी, बाजूबंद और हार जैसे आभूषण पहनते थे। शवाधान पद्धति। दिशा निर्धारण। अधिकतर शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। हड़प्पा में कुछ शव दक्षिण से उत्तर की ओर भी दफनाए गए। लोथल में शव पूर्व पश्चिम दिशा में कुछ करवट में पाए गए। सामाजिक प्रथाएं। लोथल से एक युग्म शव पुरुष और स्त्री का एक साथ मिला है, जो सती प्रथा के संकेत माना जाता है। कब्रिस्तान। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला, जिसे R37 नाम दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण स्थल कब्रिस्तान एच के रूप में जाना जाता है। विशेष जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित थीं। अधिकांश शव विशिष्ट दिशाओं में दफनाए जाते थे, जो उनके धार्मिक विश्वासों का संकेत देते हैं। कब्रों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुएं भी मिली हैं, जो यह दर्शाती है कि वे परलोक में विश्वास रखते थे। व्यापार व व्यवसाय। व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे मापन यंत्र, जिनमें एक प्रमुख यंत्र था शीशे की पट्टी। चनु धट्टों में खुदाई के दौरान पत्थर का एक कारखाना मिला, जो वहां के कारीगरों की दक्षता को दर्शाता है। सभ्यता में कई व्यापारिक वर्ग भी थे, जो केवल व्यवसाय में संलग्न रहते थे। सिंधु सभ्यता के विदेशों से भी संबंध थे। ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और इराक जैसे देशों से। इन व्यापारिक संबंधों का माध्यम थी मुहरें और जहाजरानी। उपयोगी तथ्य। इस सभ्यता में पक्की ईंटों का बहुत विशाल प्रयोग हुआ था। समाज में संगठित प्रशासन और योजना की झलक मिलती है। यह एक उन्नत नगरीय जीवन, कलात्मकता और तकनीकी विकास की मिसाल थी। माप तौल प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए एक विशेष माप तौल प्रणाली विकसित की गई थी। तौल के लिए प्रयोग में लाए जाते थे तराजू और बाट। बाट किससे बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे चिकने पत्थर, जिसे कहते हैं चर्ट। बाट के आकार। सबसे बड़ा बाट 375 ग्राम, सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम। यह प्रणाली हमें यह दिखाती है कि सिंधु घाटी के लोग व्यापार में कितने परिपक्व और वैज्ञानिक थे। धार्मिक विश्वास, मातृ देवी की उपासना। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, लेकिन मिट्टी व धातु की नग्न नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो मातृ देवी की उपासना का प्रमाण है। मातृ देवी को सृष्टि की उत्पत्ति और वनस्पति से जोड़ा गया था। बलि प्रथा, पूजा, नृत्य और संगीत के माध्यम से देवी की आराधना की जाती थी। शिव परम पुरुष की उपासना। अर्नेस्ट मैके को एक मुद्रा मिली, जिसमें 3 मुखों वाला योगी
चारों ओर पशुओं से घिरा हुआ है। इसे पशुपति महादेव के रूप में पूजा जाने का प्रमाण माना गया है। वृक्ष और पशु पूजा। पीपल वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। सांड और बैल की पूजा भी होती थी, जो संभवतः नंदी से जुड़ी रही होगी। लिंग पूजा। प्रस्तर लिंग की खोज की गई है। इनका शीर्ष गोलाकार होता था। कुछ लिंग 1 से 2 इंच तो कुछ 4 फीट तक लंबे थे। स्वस्तिक, क्रॉस और पिलस जैसे पवित्र प्रतीक चिन्ह भी पाए गए हैं। कला का विकास। मूर्ति कला। पत्थर, कांसा और टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। सबसे प्रसिद्ध है नृत्य करती युवती, जो कांस्य से बनी है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। धातु कला। कांसा, तांबा और सोने से बनी अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन, मुख्यतः लाल रंग की चिकनी मिट्टी से बने बर्तन पाए गए हैं, जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई थी। ज्यामितीय डिजाइन प्रमुख हैं। लोथल से पंचतंत्र आधारित चित्र मिले हैं। हड़प्पा से माँ बच्चे की आकृति वाला मृदभांड मिला है। बिहेवियर्स, मन के निर्माण। सेल खड़ी, कर्नेलियन, जेस्पर, तांबा, सोना और कांसा से मनके बनाए जाते थे। इनका प्रयोग गले की मालाओं, कानों के झुमकों आदि में किया जाता था। ये मनके अत्यंत सुंदर और सजावटी होते थे। लेखन कला। अभी तक कोई लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला है। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी। लेखन की दिशा दाएं से बाएं और कुछ मामलों में बाएं से दाएं भी देखी गई है। विलासिता की वस्तुएं। फायांस, घिसी रेत व रंग के मिश्रण से बनी वस्तुएं जिनमें सुगंधित पदार्थ रखे जा। कनिंघम का भ्रम। ब्रिटिश काल के एक अधिकारी कनिंघम को एक दिन हड़प्पा की एक प्राचीन मुहर दिखाई गई, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण खोज को गंगा घाटी की सभ्यता से जोड़ दिया, जबकि हड़प्पा सभ्यता उससे कहीं अधिक प्राचीन थी। कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को नहीं पहचाना और इस वजह से इसकी खोज और अध्ययन में काफ़ी देरी हुई। हड़प्पा सभ्यता का पतन। प्रमुख कारण। हड़प्पा सभ्यता, जो कभी एक समृद्ध और सुनियोजित संस्कृति थी, धीरे धीरे पतन की ओर चली गई। इसके पीछे थे प्राकृतिक और मानवजनित कारण। प्राकृतिक कारण। जलवायु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, जैसे कि कोसी और दामोदर नदियों की बाढ़, अकाल। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, विशेषकर सरस्वती नदी। मानवजनित कारण। आर्यों का आक्रमण, वनों की अंधाधुंध कटाई, महामारी, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, सामाजिक अव्यवस्था और अवनति। महत्वपूर्ण विद्वानों की राय। पिंगट और व्हीलर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को प्रमुख माना। सर जॉन मार्शल, SR राव और अर्नेस्ट मैके ने बाढ़ को कारण बताया। वहीं अल्मानंद घोष और DP अग्रवाल ने जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना। एक विशेष ऐतिहासिक उल्लेख। ऋग्वेद में हरियुपिया नामक एक स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे कई विद्वान हड़प्पा से जोड़ते हैं। वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरियुपिया के नाम से जाना गया।